तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एशियन के हाइपर कुशन 03 रनिंग शूज़ मेरे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे है एंड क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो गाइस बॉक्स आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम सा बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ है लिमिटेड एडिशन कलेक्शन एंड एशियन के जनरली बॉक्स ऐसे तो नहीं आते, तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ है। शूज़ की डिटेल्स आपको साइड में मिल जाएगी। साइज़ है यूके 10, बिकॉज इंडियन ब्रांड्स में आपको यूके 10 ही जनरली मिलता है। कलर है क्रीम बेज। एमआरपी यहाँ पे 3000 रुपये, बट सेल में आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलेंगे। कितने में लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही यहाँ पे हमें एक थैली जो है वो मिल जाती है, जिसमें आपको MS धोनी का पिक्चर मिल जाएगा एंड यहाँ पे एशियन की ब्रांडिंग वगैरह। तो इसमें आप अपना सामान वगैरह जो है वो रख सकते हो। एंड ये रहे हमारे शूज़। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये है एशियन के हाइपर कुशन 03 रनिंग शूज़, जो कि सबसे लेटेस्ट है हाइपर कुशन सीरीज़ में। एंड ये सीरीज़ ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे लोग ये शूज़ जो है वो बाय करना पसंद करते हैं। अब क्या खासियत है इन शूज़ की, चलिए जानते हैं हम डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ओवरऑल शूज़ तो जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब बेज कलर मैंने इसलिए बुलाया बिकॉज ब्लैक कलर जो है वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था। तो आपको अगर ब्लैक कलर वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ये कलर भी जो है वो दिखने में डिसेंट सा लगता है। यहाँ पे आपको एशियन का जो लोगो है वो मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सिमिलर सा ही है। यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ है, बैक साइड पे आपको रिबन मिल जाएगा। टंग पे ऊपर भी एक रिबन जैसा जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एशियन की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी एंड अदर साइड से भी यहाँ पे सेम ही जो है वो रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इन शूज़ का एक बार वेट जो है वो चेक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने शेप होल्डर जो है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जनरली पेपर हमें मिलता है, बट यहाँ पे कार्डबोर्ड एंड पेपर का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब देखते हैं इनका जो वेट है वो कितना आता है। साइज़ है यूके 10 एंड यूके 10 साइज़ में यहाँ पे जो वेट है वो आ रहा है परफेक्ट 300 ग्राम्स, जो कि मतलब अच्छा है, डिसेंट है। अब यूके 10 साइज़ के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर आपका साइज़ जो है वो यूके 9 या फिर यूके 8 होगा तो 300 ग्राम के नीचे आपका ओवरऑल जो वेट है वो रहेगा, जो कि डिसेंट है। इतना ज़्यादा वेट फील नहीं होगा पहनने के बाद भी। अपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मतलब एकदम डेंस मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब इससे ओवरऑल जो शूज़ है वो ड्यूरेबल 100% हो जाएंगे। शूज़ फटने की जो चांसेस है वो कम रहेंगे, बट यहाँ पे ब्रीदिंग में थोड़े इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। अब मैं आपको लाइट डाल के भी दिखाता हूँ कि कितनी लाइट जो है वो बाहर आती है। अब ये ऑरेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज इसका इनर सोल ऑरेंज कलर का है। अब देख सकते हो लाइट तो काफ़ी सारी बाहर निकल के आ रही है, बट बहुत ही डेंस मटेरियल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। ज़्यादा होल्स आपको जो है वो विजिबल नहीं होंगे, बट बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगा आपको ब्रीदिंग में। बट हाँ, थोड़ा बहुत इशू जो है वो आ सकता है। अगर आप समर्स में लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हो तो आपको स्वेटिंग जो है वो हो सकती है इन शूज़ में। तो ये थोड़ा यहाँ पे इनको जो है वो काम करना चाहिए। बाकी लेसेस की बात की जाए तो फ्लैट एंड सी जो लेसेस है वो हमें मिल जाती है इन शूज़ में। लेसेस की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। जनरली बजट रेंज शूज़ में लेसेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती है, बट इसकी क्वालिटी बढ़िया है। एंड यहाँ पे भी जो है वो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बाकी जो भी स्टिचिंग वगैरह की हुई है इन शूज़ में, इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। कुशनिंग की बात की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हो बैक साइड पे यहाँ पे अच्छी खासी कुशनिंग जो है वो दी हुई है। प्रेस करने पे इजीली प्रेस हो जाता है। एंड इनर लाइनिंग की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि चीप मटेरियल का यूज़ किया है। आप देख सकते हो अच्छे मटेरियल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है इन्होंने। वही इनर सोल में यहाँ पे आपको वही जो मेमोरी फोम है वो मिल जाएगा। अब ये मेमोरी फोम जो है वो चिपका हुआ है। थोड़ा फोर्स अगर आप लगाओगे तो ये निकल जाएगा। एंड इसका जो थिकनेस है वो बढ़ाया गया है एंड प्रेस करने पे इजीली प्रेस हो जाता है। एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये जो फील है वो आपको देंगे। तो कुशनिंग का ऐसा कोई भी इशू जो है वो नहीं आता है इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 35 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है एंड 4 फुट पे यहाँ पे हमें 25 mm के आसपास का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। अब ये जो मिड सोल है वो ETPU मटेरियल से जो है वो बना हुआ है, जिसके वजह से अगर आप इसे प्रेस करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट सा जो फील है वो आपको आएगा। एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो भी आप वॉकिंग वगैरह भी करोगे तो आपको फील आएगा कि इजीली ये जो मिडसोल है वो प्रेस हो रहा है। तो पहनने के बाद ओवरऑल जो कंफर्ट है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा इन शूज़ में, मिडसोल की वजह से एंड इनर सोल की वजह से। तो वॉकिंग वगैरह करने के लिए जो शू है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रहेगा। वही रनिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो अगर आप स्पीड रनिंग वगैरह करते हो तो आपको एनर्जी रिटर्न जो है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। वही बहुत ज़्यादा मिडसोल सॉफ्ट होने की वजह से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी जो है वो करेगा, ऐसा आपको जो फील है वो आएगा इन शूज़ में। तो अगर आप डेली
नॉर्मल रनिंग वगैरह करते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। वही अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह में यूज़ करना चाहते हो इन शूज़ का ताकि आप फास्ट रन जो है वो कर पाओ, तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बट डेली पर्पस रनिंग के लिए अगर आपको लेना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, जो कि आपको बजट में भी मिल जाएगा एंड डिसेंट सा आपको जो कंफर्ट है वो भी इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही अगर ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। हाइपर कुशन 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो एकदम नैरो हो जाता था, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ है वो आते थे शूज़ में। बट यहाँ पे अभी इस इशू को जो है वो फिक्स किया गया है, थोड़ा ब्रॉड किया है, तो स्टेबल जो है वो हो गए हैं थोड़े और ये शूज़। साथ ही में ग्रिप भी जो है वो फुल लेंथ यहाँ पे दी हुई है एंड मटेरियल की क्वालिटी भी जो है अच्छी है, थिकनेस भी यहाँ पे बढ़ाई गई है एंड काफ़ी सारे पैटर्न्स है, जिससे ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी इन शूज़ में। तो यहाँ पे जो चेंजेस किए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं एंड हाइपर कुशन 1 से जो हाइपर कुशन 3 है ये ज़्यादा बेटर रनिंग शू आपके लिए जो है वो रहेगा। तो ये थे हमारे हाइपर कुशन 03 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बजट रेंज में काफ़ी अच्छा जो ऑप्शन है वो रह सकता है, बिकॉज़ इनका जो एमआरपी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट सेल में ये सेम शूज़ आपको जो है वो 1000 से 1300 रुपये के आसपास जो है वो मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जो डील है वो रह सकती है। अपर मटेरियल भी जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल है, तो जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। तो डेली पर्पज़ के लिए अगर आप एक अच्छा सा कंफर्टेबल शू लेना चाहते हो तो बढ़िया ऑप्शन ये जो है वो रह सकता है। वही डेली वेयर के साथ साथ थोड़ी बहुत अगर आप रनिंग भी करते हो तो ये शू आपके लिए जो है वो अच्छा ऑप्शन रह सकता है। वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी मिडसोल भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको इनमें जो है वो मिलेगा, तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप इसमें जो है वो कर पाओगे। बाकी अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह में यूज़ करना चाहते हो तो आप और भी प्रीमियम शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, या फिर ऐसे शूज़ ले सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी रिटर्न मिले, फोरफुट पे भी ज़्यादा सपोर्ट मिले, ताकि आप जो है वो और फास्टर रन कर पाओ। बट डेली रनिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये जो है वो रह सकता है। कंपटीशन के लिए आप और शूज़ जो है वो देख सकते हो। बाकी मुझे तो ओवरऑल ये जो शूज़ है वो हाइपर कुशन 01 से जो है वो बेटर लगे। अगर आप हाइपर कुशन सीरीज़ ले रहे हो तो 03 जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है एंड 1000 से 1300 में अगर ये शूज़ मिल रहा है तो ज़रूर आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो। तो मुझे तो शूज़ ऐसे लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।